नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे रायपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। नितिन नवीन को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के लोगों से नवीन को माफी मांगनी चाहिए। छत्तीसगढ़ भारत से बाहर है क्या? हर प्रदेश का अपना गौरव है। छत्तीसगढ़ को हम लोग मां के रूप में मानते हैं, लेकिन बीजेपी छत्तीसगढ़ के लोगों का विरोध कर रही है। 15 साल तक प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही। छत्तीसगढ़ की संस्कृति को कभी बढ़ाने का काम नहीं किया गया। छत्तीसगढ़ भारत से बाहर है क्या? और हर प्रदेश का अपना गौरव है। और छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति आज कल रायपुर में हम लोगों ने लगाया है। अब सभी जिले मुख्यालय में ये मूर्ति लगेगी। हम लोग छत्तीसगढ़ को महतारी के रूप में, माँ के रूप में हम लोग देखते हैं और उसी का नारा भी लगाते हैं और छत्तीसगढ़ महतारी की हम लोग पूजा करते हैं। और ये तो छत्तीसगढ़ है, भारत माता की दुलारिन बेटी है छत्तीसगढ़। और जिस प्रकार से हम भारत माता का सम्मान करते हैं, भारतीय होने का हमको गौरव है, भारत माता हम सबकी माता है, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ भी हमारी माता है और उसका विरोध करते हैं। इसका मतलब वो भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के लोगों को विरोध कर रहा है। जब छत्तीसगढ़ के लोग जब जाग गए हैं, वो अपना अधिकार समझ रहे हैं, छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ की संस्कृति जब विश्व पटल में सामने आ रहा है, सारे कलाकार बोल रहे हैं छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, उस समय इनके पेट में तकलीफ हो रही है। ये छत्तीसगढ़ का अपमान है। छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान कर रहे हैं, मतलब पूरे छत्तीसगढ़ का अपमान कर रहे हैं। और इस प्रकार से मैं समझता हूं कि नितिन नवीन जी को छत्तीसगढ़ के लोगों से माफी मांगना चाहिए। तो दरअसल वो बयान क्या था जिसे लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ? बीजेपी के सह प्रभारी नितिन नवीन, छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति लगाने से जुड़ा सवाल पूछा गया तो क्या कुछ उन्होंने कहा था। मूर्ति लगाने से क्या महिलाओं का सम्मान बच जाएगा क्या? महिलाओं के साथ जो शराबबंदी के कारण जो परेशानी पैदा हो रही है, लगातार महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, उससे बच जाएगा क्या? जो काम आपका है महिलाओं को सुरक्षा देना, महिलाओं का आपने संकल्प लिया था शराबबंदी का, जो गंगा का जल का कसम खाया था, उस शब्दों को जवाब दीजिए। मूर्ति लगाने से इन सब चीजों का सवाल का जवाब नहीं आने वाला है। इस सरकार में छत्तीसगढ़ियावाद देखने को मिल रहा है। ये आपके शब्दों में है। हम तो भारतीय हैं और भारतीयवाद को लेके चलते हैं। हम तो भारतीय हैं, भारतीयवाद को लेकर चलते हैं। छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति लगाने से क्या महिलाओं का सम्मान मिल जाएगा? इस तरह की बातें हो सकता है नितिन नवीन ना देख पाए हों, अखबार ना देख पाए हों, कहां मूर्तियां लग रही हैं, किन किन की मूर्तियां लग रही हैं, कैसी कैसी मूर्तियां लग रही हैं। बहरहाल युगल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, छत्तीसगढ़ियावाद बनाम भारतीयवाद, नवीन को यह बयान भारी पड़ता नजर आ रहा है, बात एक। दूसरा, जो भी प्रभारी बनाए जाते हैं क्या तनाव बहुत ज्यादा ले लेते हैं? कोई थूक से किसी को बहाने की बात कर देता है, कोई फूंक कर उड़ाने की बात कर देता है, कोई कह रहा है छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति से क्या होगा। युगल, जी ललित, देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर छत्तीसगढ़ के जो भी प्रभारी बनाए गए हैं अब तक के भाजपा के, लगातार इस तरह के जो बयान हैं आते हैं, कभी जुबान फिसली है और ओवरऑल जो जुबान फिसलने की बात है वो कह दी जाती है कि इसे तोड़ मरोड़ कर जो बयान है वो दिया गया है। ठीक ऐसे भी एक जो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है अरुण साहू, उन्होंने भी कहा है कि ये ऐसी बात नहीं थी, उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। तो जब बात तूल पकड़ने लगता है तो ये कह दिया जाता है कि तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। और इस तरह के वाक्य हैं छत्तीसगढ़ में लगातार हो रहा है और बीजेपी की ओर से हो रहा है। और जिस तरह से मूर्ति लगाए जाने को लेकर के ये कहा जा रहा है और क्या कि महिलाओं की अस्मिता क्या बच जाएगी। युगल, आप हमारे साथ बने रहिएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि ऐसे बयानों को लेकर के बिल्कुल बने रहिएगा। नितिन भंसाली साहब, कांग्रेस के नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भंसाली साहब, मूर्ति लगाने से क्या होगा? और नितिन नवीन का बयान भी सामने आया था, आपका रिएक्शन? मूर्ति लगाने से क्या होगा, ये कौन बोल रहे हैं? जो कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति को जानते ही नहीं है
परदेसिया लोग छत्तीसगढ़ में आके छत्तीसगढ़ की संस्कृति की, छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान करके जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता जो कि उस बात का सपोर्ट कर रहे हैं। इससे तो साफ जाहिर होता है कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति की, छत्तीसगढ़ की कला की, छत्तीसगढ़ के तीज त्योहारों की इनको कोई कद्र नहीं है और ये उसके विरोधी है। बिल्कुल निंदा, जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। नितिन हालांकि वो तो महतारी हुंकार रैली निकाल रहे हैं नितिन जी। ऐसी कौन सी महतारी हुंकार रैली निकाल रहे हैं? एक तरफ तो ये छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति क्यों लगा रहे हैं, उसी की बात कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। तो ये तो इनको तो अधिकार ही नहीं है, इनको तो नैतिकता के आधार पर ये रैलियां निकालनी ही नहीं चाहिए। किया क्या इन्होंने 15 साल छत्तीसगढ़ के लिए? छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, छत्तीसगढ़ के तीज त्योहारों को, छत्तीसगढ़ के मान को, सम्मान को बढ़ाने का काम छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल जी की सरकार जो कर रही है, इससे इनके पेट में दर्द हो रहा है। और ये दर्द क्यों हो रहा है ये जग जाहिर है। जी नितिन जी, एक बात और कि मूर्ति के सहारे वो कानून व्यवस्था और महिलाओं की स्थिति पर हमलावर होने की कोशिश कर रहे हैं नितिन नवीन को ज्ञान की कमी है। मुझे जहां तक जानकारी है ये यहाँ कहीं मंत्री है या कुछ थे शायद, और दोहरी जिम्मेदारी में है। तो ये छत्तीसगढ़ में आके इस तरीके की उटपटांग बातें करके ये जाते रहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उनको ज्ञान ही नहीं है, मैं तो उनको ज्ञानी ही नहीं मानता। मुझे लगता है उनकी रिसर्च में और जानकारियों में अभाव है, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग गुमराह भी करते होंगे कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा बोल दो, लिख कर दे देते होंगे तो ये बोल देते होंगे। पर छत्तीसगढ़ महतारी का नितिन नवीन ने निश्चित तौर पर अपमान किया है, और नैतिकता के आधार पर नितिन नवीन को छत्तीसगढ़ वासियों से इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। जी जी, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, ये बिहार की राजनीति में बड़ा गहरा रचे बसे हैं। खैर, आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। अनुराग अग्रवाल बीजेपी के नुमाइंदे, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति, इतनी दिक्कत क्या? एक जी प्लीज। सबसे पहली बात तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को या तो लगता है याददाश्त कमजोर हो गई है, ये चीजें वो भूल गए हैं। छत्तीसगढ़ वर्षों से शोषित छत्तीसगढ़ को अगर छत्तीसगढ़ राज्य बनाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, और उनके प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाए हैं। और आज तो भूपेश बघेल जी को शर्म करना चाहिए, माफी की बातें करते हैं। जब छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सदस्य बनाने की आई, इनको एक भी छत्तीसगढ़िया नहीं दिखा। अपने आकाओं के आदेश पे 3 लोगों को इन्होंने राज्यसभा का सदस्य बनाया, और दुर्भाग्यजनक ये है कि छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस मना रहा है। इनमें से छत्तीसगढ़िया महतारी की मूर्ति लगाने से क्या होगा? अनुराग जी, कहीं ये वजह क्या है? जितने आपके प्रभारी आते हैं उनके बयान, क्या आपके पास ऐसा कोई भी प्रभारी बीजेपी के पास नहीं है जिसके बयान तोड़ मरोड़ कर पेश न किए जा सकते हो? वास्तव में मुझे ये लगता है कि कांग्रेसी आखिर डरते क्यों हैं, आखिर पूछते क्यों नहीं? अरे हम डरते नहीं है भाई, तुम चुन के ला रहे हो। पहले वो डी पुरेंदेश्वरी, फिर नितिन नवीन, फिर झामवाल। थोड़ा सा इनको पढ़ाओ भाई, पढ़ाओ लिखाओ, फिर इनको बोलो ये बयान दे। उनके सम्मान की बातें करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना न देकर आप छत्तीसगढ़ की बेटियों को सड़कों पर लाकर छोड़ दिया है। 20,000 से ऊपर जो रेडी टू ईट महिला स्व-सहायता समूह है, वो बेटियों को कर्ज में डाल दिया है। आप तो छत्तीसगढ़ की आवाज थोड़ी सी ठीक अनुराग जी, छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान छत्तीसगढ़ बर्दाश्त नहीं करेगा। इस पर लेकर कोई रिएक्शन, आप सीधा रिएक्शन देंगे प्लीज? सीधा सा रिएक्शन है कि भूपेश बघेल जी घूम कर छत्तीसगढ़ की बहनों का अपमान कर रहे हैं, बेटियों का अपमान कर रहे हैं। अरे शर्म करो भाई, शर्म करो, डूब मरो आप लोग। ये बहनों और माताओं की बात करोगे तो नेशनल क्राइम एनसीआरबी के आंकड़े, महिलाओं के प्रति अत्याचार, आपकी 15 साल की सरकार के आंकड़े, और छत्तीसगढ़ को हाईकोर्ट की, माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट की फटकार तक आपकी सरकार में लग चुकी है अग्रवाल साहब। अरे साहब, अभी तो कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ की बेटी का अनाचार होता है, 4 दिन तक बिना नहाए वो रिपोर्ट लिखवाने के इंतजार में घूमती है। पुलिस वाले को रिपोर्ट नहीं लिख सकते। चलिए, सवाल शोर में गुम हो रहा है, सवाल शोर में गुम हो रहा है। बंसाली साहब प्लीज, अग्रवाल साहब प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। युगल लगातार हमारे साथ बने रहे, युगल के जरिए भी हम खबर को और अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे थे। युगल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर रायपुर से ही। राज्योत्सव समारोह का आज समापन होना है, शाम 6 बजे समारोह का समापन होगा। इसके अलावा राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव, इसका भी आज समापन होगा।
सीएम भूपेश बघेल इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। पहले 7 बजे का समापन समारोह का समय तय था, हालांकि वक्त में थोड़ी तब्दीली हो सकती है। आज शाम 6 बजे समापन समारोह होगा, पहले 7 बजे था ये वक्त। और हेमंत सोरेन, इससे पहले जब छत्तीसगढ़ का जिक्र और हेमंत सोरेन एक साथ आ रहे थे तब सरकार पर संकट के सवाल थे, और आज जब वो पहुंचेंगे तो उत्सव के माहौल में पहुंचेंगे। और छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का आज है तीसरा दिन। 2 दिन की अगर बात कर ली जाए, 14,158 मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। किसानों को 281 करोड़ से ज्यादा का भुगतान हो चुका है। 281 करोड़ 6 लाख का भुगतान हो चुका है। और इस बार 95.93 लाख यानी 95,93,000 किसानों ने पंजीयन करवाया है। पिछले बार के आंकड़े देख लिए जाएं तो 2 लाख से ज्यादा नए किसान रजिस्टर्ड करवा चुके हैं। 31 जनवरी तक धान खरीदी शुरू होनी है। दूसरे दिन किसानों को 5,724 टोकन जारी किए गए थे। ये टोकन तुहर हाथ, ये एक ऐप का नाम है, तुहर हाथ, इस ऐप के जरिए 356 टोकन जारी किए गए। खबर भिलाई से 7 अक्टूबर से लापता कारोबारी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इसका खुलासा हो गया है। 7 अक्टूबर को यह कारोबारी लापता हुआ था, बेरहमी से इसकी हत्या की गई। सिमगा में लाश के टुकड़े टुकड़े कर आरोपियों ने फेंक दिए। स्मृति नगर से यह कारोबारी गायब हुआ था। 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और इसमें एक मुंह बोला मामा भी इसका शामिल है। माना यह जा रहा है कि आपसी लेन देन को लेकर यह हत्या हुई है। दुर्ग पुलिस आज इस पूरे मामले का खुलासा कर सकती है। सहयोगी मिथिलेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, पूरी जानकारी विस्तार से, दुर्ग पुलिस कब तक इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा करेगी? देखिए, बहुत जल्दी पुलिस इस पूरे मामले में खुलासा कर सकती है। ये बताया गया है कि ये करीब 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसका मुख्य जो मास्टरमाइंड है वो मृतक का मामा ही है, जिसने पैसों के लेन देन के कारण इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है अपने साथियों के साथ मिलकर। 7 अक्टूबर को ये व्यवसायी जो है वो भिलाई से गायब हुआ था। काफ़ी खोजबीन करने के बाद में जब इसका कोई पता नहीं चला तब पुलिस ने जो है वो 15 अक्टूबर को मामला दर्ज किया था। उसके बाद में लगातार खोजबीन की जा रही थी। पुलिस लोकेशन ट्रेस कर रही थी। लोकेशन के आधार पर 2 दिन पहले जो है वो सिमगा आखिरी लोकेशन पाया गया। जब इस मामले में और गहराई से पूछताछ की गई तो ये पता चला कि उस मृतक का जो मामा के साथ में उसका कोई लेन देन का मामला था। जब उसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो पूरे मामले का खुलासा हुआ है। उसने ये बताया है कि अपने साथियों के साथ मिलकर इस पूरी हत्याकांड को अंजाम दिया था। सबसे बड़ी बात यह है ललित कि जिस तरह से यह हत्या की गई, काफी निर्मल हत्या कर दी गई है। सिमगा में जो एक फार्म हाउस था वहां पर अपहरण करके मृतक को लेके जाया गया। वहां पर उसके पहले मारा गया, पीट के जब वो मर गया तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और 3 बोरियों में लाश को फेंका गया है। 2 नदियों में फेंका गया है और एक जंगल के में फेंका गया था। तो इस तरह से पुलिस अब और भी मामले में तहकीकात कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि जल्दी इस पूरे मामले का दुर्ग पुलिस खुलासा करेगी। जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप हमारे साथ बने रहें। एक और अहम खबर को लेकर आगे हम चर्चा मिथिलेश से करेंगे। दुर्ग से ही बड़ी खबर मिल रही है। प्रेमी ने प्रेमिका पर जानलेवा हमला किया, इसके बाद खुद भी फांसी लगाकर जान दे दी। गंभीर हालत में युवती का इलाज जारी है। प्रेमिका की शादी दूसरी जगह तय होने से ये युवक, ये सरफिरा जो प्रेमी था, ये नाराज था। जामगांव पुलिस इस घटना की जांच कर रही है। बड़ी खबर दुर्ग से, बारदाने के गोदाम में आग लगी। सहकारी समिति सोरम के गोदाम में आग लगी। सुबह करीब 3 बजे आग लगी थी और आग में 25,000 बारदाने जलकर खाक हो गए। हालांकि 4 घंटे तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, तब कहीं जाकर आग पर काबू पाया जा सका। पाटन थाना इलाके की ये पूरी घटना है।
मिथिलेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मिथिलेश, बारदाने के गोदाम में आग लग गई, ये मसला सिर्फ व्यवस्थाओं का नहीं है। बारदाने की इतनी कमी छत्तीसगढ़ ने देखी है कि सरकार ने कहा आप घर से बारदाना ले आओ, हम खरीद लेंगे। ऐसी स्थितियों में भी बारदाने को सुरक्षित रखा ना जा सके, यह बड़ा सवाल है। मिथिलेश, ललित, बिल्कुल, जब कोई ये घटना होती है तो उसके बाद में ये सवाल जरूर खड़ा होता है। और जब सबसे बड़ी बात यह है कि 1 नवंबर से संपूर्ण प्रदेश में धान खरीदी की गई है और बारदाने की कमी ऐसे ही रहती है, इसके बाद भी ये इस तरह की आग लग जाती है तो काफ़ी सवाल खड़े होते हैं। ये पूरा मामला सोरम का है, पाटन क्षेत्र का ये पूरा मामला है। आग कैसे लगी है इसका पता नहीं चल पाया है। रात के करीब 3 बजे ये आग लगने की घटना सामने आई थी। इसके बाद में तत्काल अधिकारियों को सूचित किया गया और उसके बाद में अग्निशमन दस्ते को सूचित किया गया। काफी सूचना मिलने के बाद में वहां पर विभाग का दस्ता पहुंचा है। आग बुझाने का प्रयास लगातार किया गया। 4 घंटे के अथक प्रयासों के बाद में लगभग आग पे काबू पाया गया है। हालांकि अभी भी मौके पर वहां पर अग्निशमन का दस्ता और अधिकारी मौजूद हैं। आग किन कारणों से लगी है, कैसे लगी है, इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट वजह हो सकती है। लेकिन ये क्या शॉर्ट सर्किट ही है या कोई और मामला है, ये जांच का विषय जरूर है और इस पूरे मामले में जांच की जाएगी और जांच के बाद में ही कोई अधिकृत रूप से, कोई स्पष्ट रूप से बात सामने आ पाएगी कि आखिरकार किस तरह से आग लगी थी। लेकिन एक बड़ा जरूर नुकसान हुआ है क्योंकि बारदाने जल गए हैं। करीब 25,000 बारदाने रखे हुए थे, वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। मिथिलेश विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अगली बड़ी खबर रायगढ़ से है। बस स्टैंड में एक युवक ने फांसी लगा ली है, फांसी पर शव मिला है। इसकी शिनाख्त की जा रही है, अब तक पता नहीं चल पाया है। बीती रात का ये पूरा घटनाक्रम है, बस स्टैंड के वेटिंग रूम की घटना है। इसके बाद यात्रियों में डर का माहौल है। तो बस स्टैंड में एक युवक ने सार्वजनिक स्थान पर इस तरीके से फांसी लगा लेना, ये दहशत का सबब भी लोगों के बीच बना हुआ है। रायगढ़ के बस स्टैंड का ये पूरा मामला है। फांसी पर इसका शव मिला है, पहचान अब तक नहीं हो पाई है, तलाश की जा रही है। कोरबा से बड़ी खबर, डायल 112 की टीम ने युवक की जान बचाई है। आत्महत्या की कोशिश ये युवक कर रहा था और तत्काल समय पर यहां पर 112 की टीम पहुंची और इसे तत्काल बचाया गया। अस्पताल में इसे भर्ती करवा दिया गया है, इलाज इसका चल रहा है। सीएसईबी इलाके के पंप हाउस कॉलोनी की ये पूरी घटना है। कोरबा से बड़ी खबर। खबर पेंड्रा से, जहां 3 भालुओं ने एक युवक पर हमला कर दिया। भालुओं के हमले से युवक घायल हो गया है। खेत से लौटने के दौरान भालू ने हमला किया, युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मरवाही के अस्पताल में इसे भर्ती करवाया गया है, इलाज इसका चल रहा है। सेमरदर्री इलाके में इस युवक पर भालुओं ने हमला किया। खबर धमतरी से, पुलिस कॉलोनी के पास से दंतैल हाथी गुजरा है। बुधवार की रात रुद्री पुलिस कॉलोनी में यह हाथी घुस गया। घरों की फेंसिंग को इसने नुकसान पहुंचाया, बाड़ी को नुकसान पहुंचाया और इसकी ये सीसीटीवी में कैद हुआ है दंतैल हाथी। वन विभाग आसपास के गांव में मुनादी करवा रहा है। लोगों से बार बार ये अपील की जा रही है कि वो हाथियों से दूर रहें। खबर बलरामपुर से, जहां भैरवपुर में 40 हाथियों के झुंड ने डेरा डाल रखा है। कई एकड़ में लगी फसलों को इन्होंने नुकसान पहुंचाया है। वन विभाग की टीम लगातार हाथियों पर निगरानी रख रही है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वन विभाग हाथियों से दूर रहने की अपील कर रहा है। शंकरगढ़ वन परिक्षेत्र लगता है जहां ये 40 हाथियों का झुंड मौजूद है।
बलरामपुर पुलिस ने मंदिर से मूर्ति चोरी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। इसके पास से कई चोरी की मूर्तियां बरामद हुई हैं और वाड्रफ नगर पुलिस ने कार्रवाई की है। आरोपी को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया गया है। खबर कोंडागांव से, केशकाल घाटी में आवागमन फिर बंद होगा। रूट की मरम्मत होनी है और इसके चलते आवागमन बंद रहेगा 4 से 10 नवंबर तक। भारी वाहन यानी जो ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं उनका आवागमन बंद रहेगा। भारी वाहन, ट्रक, इनकी आवाजाही बंद रहेगी। सिर्फ बस और छोटी गाड़ियां आ जा सकेंगी। केशकाल को आप बस्तर की लाइफलाइन के तौर पर देख सकते हैं। सर्पीली घाटियां अगर आपको देखनी है तो वो केशकाल घाटी। बीजापुर में राज्य स्थापना दिवस के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसमें एक रस्सी खींचने की प्रतियोगिता आयोजित करवाई गई। पहले तस्वीरें देख लीजिए, ये देखिए। रस्सी थी कमजोर, खींचा गया दोनों तरफ से, तनाव बर्दाश्त नहीं कर पाई रस्सी और धड़ाम हो गई। जो टीम आपको कैमरे में नजर आ रही है, यह है विधायक 11 की टीम। विक्रम मंडावी की कप्तानी में टीम रस्सी खींच रही थी। टीम मजबूत पड़ गई, रस्सी कमजोर पड़ गई, टूट गई और टीम धड़ाम हो गई। अब ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। पर्यावरण संरक्षण के लिए बालोद में लोगों ने एक अनोखी मिसाल पेश की और मिसाल ऐसी कि अब कफन कवच बन गया। कफन, इंसान के मरने के बाद जिस कपड़े को ओढ़ाकर शव का अंतिम संस्कार किया जाता है, ये परंपरा सदियों से चली आ रही है, लेकिन बालोद जिले में लोगों ने इसका अर्थ ही बदल दिया। दरअसल यहां लाश के साथ कफन जलाते नहीं बल्कि इसे संजो कर रखते हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि कफन से कैसा पर्यावरण संरक्षण? जी हां, इन सारे सवालों के जवाब तस्वीरों में हैं। मचौद गांव का खुला मैदान, सड़क के दोनों तरफ पौधे लगाए गए और उसकी घेराबंदी की गई, जिस पर लपेटे गए हैं रंग बिरंगे कपड़े। वही तो कफन है। जब मैं किसी के शव यात्रा में गया था तो मैं वहाँ देखा कि बहुत सारे कपड़े को जला रहे हैं। मैं बोला कि इससे पर्यावरण तो दूषित हो ही रहा है और कपड़े जो नए मजबूत कपड़े हैं उसको जला रहे हैं, तो इसका कहाँ उपयोग किया जाए बोल के दिमाग लगाया। तो फिर हमने पेड़ जब लगाया और बकरी जब उसको परेशान करने लगी पेड़ को, तो मैंने सोचा कि इसमें इसको लपेट के देखा जाए और उस प्रक्रिया को हम शुरू किए और उसमें आज हम पूरी तरह से सफल हो गए। पूरे विधि विधान से एक चिता जली और वहीं से आइडिया आया, कफन के रूप में इतने कपड़ों को जलाना क्यों? क्या इसका इस्तेमाल कहीं और नहीं किया जा सकता? फिर ग्रामीणों की आपसी सहमति से यह फैसला हुआ, अब कफन को जलाना नहीं है। इसके नतीजे सामने आने लग गए। पौधारोपण हो रहा था, लेकिन पौधों को कभी बकरियां चर जाती तो कभी कोई और मवेशी। अब घेराबंदी कर कफन से घिरने के बाद पौधे विकास कर रहे हैं। कफन के कपड़े को जैसे हम उस 2x2 का जो घेरा बना हुआ है ट्री गार्ड, उसमें अपन उसको घेरते हैं तो सबसे पहला फायदा यह होता है कि सूर्य का जो प्रकाश है, जो तेज गर्मी है वो रुक के आता है, तो पेड़ को अपन ज़्यादा दिन तक की नमी मिलता है। दूसरा सबसे ये है कि बकरी से, जानवर से उसका बचाव हो जाता है। नहीं, हमारे गांव में उस नजर से नहीं देखते। सारे लोग उसमें मतलब कपड़े का उपयोग जानते हैं कि इस प्रकार से करना है हमको। जनप्रतिनिधियों की मदद से ग्रामीणों की मुहिम ऐसी हुई कि पूरे गांव का समर्थन मिलने लगा। आसपास के गांव के लोग भी अब इसमें सहयोग करने लगे हैं। एक तो पर्यावरण पर प्रदूषण का असर कम, दूसरे पौधों को जीवन दान। भला कौन अड़ंगा डालेगा ऐसी मुहिम में? फलाफल ये कि तालाब और सड़क किनारे 3400 में से 200 पौधों को जीवन दान मिला। गांव वालों का यह प्रयास पर्यावरण संरक्षण की दिशा में लोगों के लिए एक मिसाल है। न्यूज़ 18 के लिए बालोद से दिलेश्वर देवांगन की रिपोर्ट।
और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है, वो आपको बता दें। आतंकी की फांसी की सजा बरकरार रखी गई है। लाल किले पर आतंकी आरिफ ने हमला किया था और अशफाक, आरिफ उर्फ अशफाक लश्कर का ये आतंकी है। पुनर्विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास याचिका पहुंची, याचिका खारिज कर दी गई। आतंकी की सजा बरकरार रहेगी, सजा रहेगी बरकरार, नहीं होगा कोई पुनर्विचार। आतंकी की फांसी की सजा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।